वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको फंडामेंटली एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फंडामेंटली एनालिसिस के लिए आपको 6 पैरामीटर आपको जानने होंगे। 6 पैरामीटर ये है। पहला है फाइनेंशियल रेशियो, सेकंड है अंडरस्टैंड द कंपनी, थर्ड है फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, फोर्थ है DER, फिफ्थ है कंपनीज कॉम्पिटिटर्स एंड 6 है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो कोई भी कंपनी में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 6 पैरामीटर आप ज़रूर फॉलो करिए। और टेक्निकली एनालिसिस आपको करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए करना होता है, और फंडामेंटली एनालिसिस जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको टोटल्स 6 जो पैरामीटर्स है उसमें से फर्स्ट है फाइनेंशियल रेशियो, वो मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनेंशियल रेशियो में भी उसके पार्ट्स है। मतलब 6 फाइनेंशियल रेशियो आपको रटने पड़ेंगे या फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल रेशियो के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो टोटल 6 फाइनेंशियल रेशियो है। उसमें से पहला है वर्किंग कैपिटल रेशियो, सेकंड है क्विक रेशियो, EPS रेशियो, PE रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। राइट, तो ये 6 रेशियो आपको कोई भी कंपनी का एनालिसिस करना होता है तो ये 6 रेशियो आपको ढूंढने पड़ेंगे। और ये 6 रेशियो बेटर है कोई भी अदर कंपनी के अगेंस्ट में, तो आपको उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो जिससे आपको बढ़िया से रिटर्न मिल सकता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फर्स्ट वाला जो रेशियो है वर्किंग कैपिटल रेशियो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो कैसे ढूंढते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। ये स्टॉक मार्केट ऐसा है जो एक दरिया है। मतलब आप स्टॉक मार्केट में दरिया में से कितना भी पैसा उठा सकते हो अगर आप फंडामेंटली एनालिसिस करते हो। तो ये सेंसेक्स रहते हैं, तो सेंसेक्स में जो लार्ज कैप कंपनी होता है उसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ कि सपोज मैंने TCS उठा लिया है। ठीक है, तो IT सेक्टर में मैंने TCS और इन्फोसिस दो उठाता हूँ। तो TCS में आपको फाइनेंशियल बैलेंस शीट चेक करना है, उसमें करंट एसेट कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, वो आपको देखना है। इसमें दिया है कि करंट एसेट कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, और ये दूसरा है इन्फोसिस में करंट एसेट है 70,881 करोड़ से और करंट लायबिलिटी है 39,186 करोड़ से। राइट, तो ये TCS और इन्फोसिस ये दो कंपैरिजन करेंगे और जिसमें से कौन सा बेटर है वो आपको समझ में आएगा। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो वो कैसे ढूंढते हैं, ये फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल रेशियो का, जो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एग्जांपल है TCS कंपनी का भी मैंने आपको बताया कि जिसकी करंट एसेट थी 1,10,270 करोड़ थी और करंट लायबिलिटी थी 43,558 करोड़। तो उसे डिवाइडेड करते तो 2.53% रेशियो आया है किसका, TCS का। और इन्फोसिस कंपनी का देखते हैं तो 70,881 करोड़ करंट एसेट्स है एंड करंट लायबिलिटी है 39,186 करोड़। सो 1.80% इन्फोसिस का वर्किंग कैपिटल रेशियो आया है। ठीक है, तो इसका जो आइडल रेशियो गिना जाता है वो मोर देन 2%, मतलब 2% से ज़्यादा जिसका होता है वो आइडल रेशियो है। आइडल रेशियो मीन्स जो कंपनी का 2% से ज़्यादा रेशियो है वर्किंग कैपिटल रेशियो, वो कंपनी बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके डेब्ट भी बहुत कम है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। सो इसमें दोनों में कंपैरिजन करें IT सेक्टर में तो TCS कंपनी इज़ बेटर देन इन्फोसिस। मतलब आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो TCS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्फोसिस भी कंपनी अच्छी है लेकिन बेटर देन TCS। राइट, सो आपको स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कीजिए और जितने भी पैसे छापने उठाने हैं स्टॉक मार्केट में उठाओ, फंडामेंटली एनालिसिस कीजिए और खुद का भी रिसर्च कीजिए। अगर आपको खुद को सेटिस्फेक्शन लगे तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। थैंक यू सो मच।